1989 का साल था। नॉर्वे के ठंडे समुद्र में 1027 मीटर की गहराई में, यानी धरती की सतह से लगभग 1 किलोमीटर नीचे, एक ऐसी मशीन दबी पड़ी है जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। उसके अंदर 2 न्यूक्लियर टॉर्पीडोज हैं, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और 42 लोगों की जानें हैं जो उस दिन वापस नहीं आए। सोवियत यूनियन ने इसे बनाया था दुनिया को डराने के लिए। इसका नाम था K-278 कोमसोमोलेत्स और इसे कहते थे द डीप सी मॉन्स्टर। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने इस सबमरीन को अजेय बनाया। वो कौन सी रात थी जब ये मॉन्स्टर खुद अपनी कब्र में समा गया, और वो राज जो आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है। तो चलिए सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात है 1960 के दशक की। कोल्ड वॉर अपने सबसे खतरनाक दौर में था। अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर हद पार कर रहे थे। जमीन पर रेस थी, आसमान में रेस थी, और अब समुद्र की गहराइयों में भी रेस शुरू हो गई थी। अमेरिका के पास सबमरीन्स थीं, अच्छी, मजबूत, घातक। लेकिन सोवियत यूनियन के इंजीनियर्स के मन में एक सवाल था, क्या होगा अगर हम एक ऐसी सबमरीन बनाएं जो इतनी गहरी जाए जहां अमेरिका का कोई भी हथियार पहुंच ही ना सके? क्या होगा अगर हम समुद्र की उस परत में छुप जाएं जहां दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी हमें ट्रैक न कर सके? यही सोच थी प्रोजेक्ट 685, जिसे बाद में दुनिया ने जाना K-278 कोमसोमोलेत्स के नाम से। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जब कोई सबमरीन गहराई में जाती है तो पानी का दबाव बढ़ता है। इतना दबाव कि साधारण स्टील की सबमरीन एक हद के बाद क्रश हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल को मुट्ठी में दबाते हो और वो दब जाती है। यही प्रॉब्लम थी हर सबमरीन के साथ। तो सोवियत इंजीनियर्स ने एक ऐसा फैसला किया जो उस वक्त पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया था। उन्होंने कहा, स्टील नहीं, हम इसे बनाएंगे टाइटेनियम से। टाइटेनियम, वही मेटल जो स्पेस रॉकेट्स में यूज होता है, वही मेटल जो स्टील से 2 गुना मजबूत है, लेकिन वजन में बहुत हल्का। और सबसे जरूरी बात, वो पानी के उस क्रशिंग प्रेशर को झेल सकता है जो किसी और मेटल के बस की बात नहीं। लेकिन टाइटेनियम से सबमरीन बनाना यह कोई आसान काम नहीं था। टाइटेनियम को वेल्ड करना बेहद मुश्किल है। इसे नॉर्मल हवा में वेल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि गर्म होने पर यह हवा के साथ रिएक्ट करके कमजोर हो जाता है। सोवियत इंजीनियर्स को पूरे वेल्डिंग चेंबर्स बनाने पड़े जो एर्गॉन गैस से भरे थे, एक ऐसी गैस जो टाइटेनियम के साथ रिएक्ट नहीं करती। पूरी सबमरीन हुल से लेकर इंटरनल फ्रेम्स तक टाइटेनियम से बनी थी। इसे बनाने में 5 साल लगे, और जब 1983 में ये पानी में उतरी तो सोवियत नेवी के अफसर खुद हैरान थे, क्योंकि 278 वो काम कर सकती थी जो दुनिया की किसी सबमरीन ने आज तक नहीं किया। ये 1027 मीटर की गहराई तक जा सकती थी। जरा सोचिए, 1027 मीटर, यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे। उस गहराई पर पानी का दबाव होता है लगभग 100 एटमॉस्फेयर्स, यानी वो दबाव जो आपकी हड्डियों को रेत की तरह पीस दे। उस गहराई पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां सिर्फ अंधेरा है और ठंड और खामोशी। और 278 वहां आराम से तैर सकती थी। उसकी तुलना में अमेरिकी सबमरीन्स, वो 400 से 500 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकती थी। मतलब अगर K-278 उस गहराई में छुप जाए तो कोई उसे ढूंढ भी नहीं सकता था। कोई टॉर्पीडो उस तक पहुंच नहीं सकता था, कोई सोनर उसे ट्रैक नहीं कर सकता था। सोवियत यूनियन के पास एक ऐसा हथियार था जो लिटरली अदृश्य था। K-278 को ऑफिशियली कमीशन किया गया 1984 में। इसकी क्रू थी सोवियत नेवी के सबसे ट्रेन्ड, सबसे एक्सपीरियंस्ड सिविल्स। कैप्टन था कैप्टन फर्स्ट रैंक यूरी जेलेंस्की। इस सबमरीन पर सर्व करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। यह कोई साधारण पोस्टिंग नहीं थी। अब क्या आप जानते हैं कि इस सबमरीन में कुछ ऐसा था जो उसे और भी खतरनाक बनाता था? सिर्फ उसकी डेप्थ नहीं, बल्कि उसके अंदर जो था। K-278 के पास थे न्यूक्लियर टिप्ड टॉर्पीडोज, टाइप 65 टॉर्पीडोज, जिनमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे।
और साथ में एक न्यूक्लियर रिएक्टर जो उसे पावर देता था। मतलब ये सबमरीन न सिर्फ छुप सकती थी, बल्कि अगर कोई कमांड आए तो ये पूरे के पूरे नेवल फ्लीट को तबाह कर सकती थी एक झटके में। 1985 में इसने एक टेस्ट किया, 1027 मीटर्स की गहराई तक गई और वापस आई। ये रिकॉर्ड आज तक कोई अटैक सबमरीन नहीं तोड़ पाई। सोचिए, 40 साल बाद भी ये रिकॉर्ड कायम है। सोवियत नेवी बहुत खुश थी। उन्हें लगा हमने दुनिया का सबसे खतरनाक अंडर वाटर वेपन बना लिया। लेकिन समुद्र के पास अपनी भाषा होती है और वो किसी की नहीं सुनता। 7 अप्रैल 1989, नॉर्वे के पास बैरेंट्स सी, पानी बर्फ जैसा ठंडा, ऊपर आसमान में बादल और उस ठंडे समुद्र के नीचे के 278 कोमसोमोलेट्स अपने रूटीन पेट्रोल पर थी। 69 क्रू मेंबर्स, सब अपनी ड्यूटी पर, सब नॉर्मल, सब रूटीन। सुबह के 11 बजे थे। सबमरीन के 7वें कंपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। अब यहां रुकिए, सोचिए, आग एक सबमरीन में 1 किलोमीटर गहरे पानी के अंदर, जहां भागने की कोई जगह नहीं, जहां ताजी हवा नहीं, जहां बाहर निकलने का मतलब है मौत। और ये कोई छोटी आग नहीं थी। सबमरीन के अंदर हाई प्रेशर ऑक्सीजन सिस्टम्स थे, क्योंकि क्रू को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी। और जब वो ऑक्सीजन उस आग से मिली तो आग एक भट्टी बन गई, एक ऐसी भट्टी जिसे बुझाना नामुमकिन था। और अब वो टाइटेनियम हल, जो इस सबमरीन की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। क्योंकि टाइटेनियम हीट को बाहर नहीं जाने देता, वो हीट को अंदर ही रोक लेता है। मतलब वो पूरी सबमरीन एक बंद टाइटेनियम अवन बन गई थी। अंदर की टेम्परेचर इतनी बढ़ गई कि मेटल पिघलने लगा, सिस्टम्स फेल होने लगे। एक के बाद एक कंपार्टमेंट में आग फैलती गई। कैप्टन ने फैसला किया, सबमरीन को सरफेस पर लाओ, इमरजेंसी सरफेस, तुरंत। सबमरीन ऊपर आई, डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया, लेकिन वो जगह, बैरेंट्स सी का वो हिस्सा, वहां से नजदीकी मदद घंटों दूर थी। और आग थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। क्रू मेंबर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कंपार्टमेंट्स में तो हालत ये थी कि इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता था। स्मोक इतना घना था कि कुछ दिखता नहीं था। टेम्परेचर इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। 5 लोग उसी दिन उसी आग में मारे गए। बाकी क्रू सरफेस पर थी, ठंडी हवा में, बर्फीले पानी के ऊपर, मदद का इंतजार करते हुए। और फिर शाम के 5 बजे के 278 कोमसोमोलेट्स, द डीप सी मॉन्स्टर, डूबने लगी। वो टाइटेनियम हल, जिसे बनाने में 5 साल लगे थे, जो 1027 मीटर की गहराई झेल सकता था, वो आग की वजह से अंदर से टूट चुका था। पानी घुसने लगा और वो सबमरीन जो कभी अजेय थी, धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में समाने लगी। क्रू पानी में थी, बैरेंट्स सी का पानी, जिसका टेम्परेचर था लगभग 2 डिग्री सेल्सियस। इतने ठंडे पानी में इंसान का शरीर 15 से 20 मिनट्स में काम करना बंद कर देता है। हाइपोथर्मिया। और मदद अभी भी दूर थी। अब आती है उस एस्केप कैप्सूल की कहानी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। K-278 में एक स्पेशल एस्केप कैप्सूल था। यह सोवियत इंजीनियरिंग का एक अनोखा फीचर था। पूरी दुनिया में किसी और सबमरीन में यह नहीं था। इस कैप्सूल को डिजाइन किया गया था कि अगर सबमरीन डूब भी जाए तो पूरी क्रू इस कैप्सूल में बैठे। यह कैप्सूल सबमरीन से अलग होकर ऊपर सरफेस पर आ जाए। क्या आप जानते हैं उस दिन कितने लोग उस कैप्सूल में बैठे थे? 27 लोग। 27 लोग उस कैप्सूल में घुसे, आखिरी उम्मीद के साथ। कैप्सूल लॉक हुआ, रिलीज मैकेनिज्म एक्टिवेट किया गया। कैप्सूल सबमरीन से अलग हो गया, ऊपर आने लगा। और जैसे ही वो कैप्सूल सरफेस पर पहुंचा, एक एक्सप्लोजन हुआ। कैप्सूल का हच, जो बाहर से प्रेशर की वजह से बंद था, जैसे ही सरफेस पर आया, अंदर और बाहर के प्रेशर का अंतर इतना था कि वो हच एक झटके से खुला और उस झटके से कैप्सूल पलट गया। 27 में से
सिर्फ 4 लोग बचे। 23 लोग जो ये सोचकर उस कैप्सूल में बैठे थे कि वो बच जाएंगे, वो बच नहीं पाए। कुल मिलाकर 42 लोग उस दिन नहीं बचे। सिर्फ 27 क्रू मेंबर्स जिंदा घर वापस गए। और अब वो राज जो आज भी उस ठंडे समुद्र में दबा हुआ है। K278 कॉमसोमोलेट्स आज भी 1685 मीटर की गहराई में बेरेंट सी में पड़ी है और उसके अंदर अभी भी हैं 2 न्यूक्लियर टॉर्पीडो, 1 न्यूक्लियर रिएक्टर। रशियन और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने कई बार इस रेक का सर्वे किया है और हर बार एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। उस सबमरीन के आसपास के पानी में आज भी रेडिएशन के ट्रेस मिलते हैं। सीजियम 137 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो उस न्यूक्लियर रिएक्टर से लीक हो रहा है, वो बेरेंट सी के पानी में घुल रहा है। बेरेंट सी वही समुद्र है जहां नॉर्वे और रशिया की फिशिंग इंडस्ट्री है। वही पानी जो आर्कटिक ओशन से मिलता है, वही पानी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के ओशन से कनेक्ट है। साइंटिस्ट का कहना है कि अभी रेडिएशन का लेवल डेंजरस नहीं है, लेकिन वो टाइटेनियम हल जो इतना मजबूत था, वो अब 35 साल से ज्यादा वक्त से समुद्र की गहराई में पड़ा है और धीरे धीरे कोरोजन हो रही है। टाइटेनियम भी टूट रहा है। जिस दिन वो न्यूक्लियर टॉर्पीडोज का कंटेनमेंट फेल हुआ, उस दिन क्या होगा, ये सवाल आज भी दुनिया के साइंटिस्ट के मन में है। और यही वो राज है जो K278 कॉमसोमोलेट्स आज भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। 1685 मीटर्स की गहराई में, चुपचाप अंधेरे में। K278 कॉमसोमोलेट्स की कहानी सिर्फ एक सबमरीन की कहानी नहीं है, ये उन 42 लोगों की कहानी है जो उस दिन अपने घर नहीं लौटे। ये उस इंजीनियर की कहानी है जिसने टाइटेनियम से एक सपना बनाया और वो सपना उसी मेटल की आग में जल गया। ये उस एस्केप कैप्सूल की कहानी है जो बचाने के लिए बना था और बचा नहीं पाया। अब आप भी सोच रहे होंगे, आखिर वो 2 न्यूक्लियर टॉर्पीडोज का क्या होगा? क्या कोई उन्हें निकालने की कोशिश करेगा? क्या बेरेंट सी का पानी एक दिन सच में खतरनाक हो जाएगा? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब साइंस के पास है, लेकिन दुनिया अभी भी उस दिन का इंतजार कर रही है जब कोई उन्हें हल करेगा। आपको क्या लगता है, क्या उन न्यूक्लियर टॉर्पीडोज को निकाला जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइए, मुझे सच में जानना है आपकी राय। और दोस्तों, अगर आपको लगा कि K278 की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, तो रुकिए, हम जल्द ही एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आने वाले हैं जो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी घटना जिसके बारे में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी एक मत नहीं है। एक ऐसा राज जो दशकों से दबा हुआ है। उसे मिस मत करना, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि जब वो वीडियो आए तो आप सबसे पहले देखो। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना यार, इससे हमें पता चलता है कि आप इस तरह की और स्टोरीज चाहते हो। मिलते हैं अगली कहानी में।